हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 11th के छठे चैप्टर की, जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। और ऊष्मागतिकी में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ऊष्मागतिकी के पहले नियम के बारे में, जिसे बोला जाता है फ्लोट। फ्लोट बोले तो FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बचपन से आप ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऊर्जा को ना तो यहाँ पे बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि एनर्जी को यहाँ पे हम बना भी नहीं सकते और एनर्जी को हम यहाँ पे नष्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बचपन में तो ये वाली चीज आप पढ़ लेते थे, लेकिन जो छोटे छोटे अक्षरों में बातें लिखी हुई रहती थी कि भैया यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, उस पर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता था। ठीक है, तो आज उसी पे ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, प्रथम नियम क्या कहता है, पहला सिद्धांत क्या कहता है ऊष्मागतिकी का, कि ऊर्जा को न तो भाई मेरे उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स है, यानी कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, उसकी ऊर्जा क्या होती है, उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है मेरे भाई, निश्चित होती है। या फिर बोल सकते हैं इसको क्या होती है, नियत, कांस्टेंट ये हो सकती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? बोलो भाई। यानी कि यदि हम बात करें, यदि हम कल्पना करना चाहें ऐसी कोई मशीन की जो बिना ऊर्जा को ग्रहण किए कार्य कर ले, तो वह असंभव है। यानी कि ऐसी एक शाश्वत मशीन का निर्माण असंभव है जो बिना किसी ऊर्जा को ग्रहण किए हुए कार्य को संपन्न कर दे। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई मशीन बनी ही नहीं है और ना ही बनाई जा सकती है जो बिना ऊर्जा के काम कर दे। ठीक है, हो सकता है कि वो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही हो, मैकेनिकल एनर्जी आपको दे रही हो, या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी ले रही हो, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायनामो को घुमाते हैं, उसके बाद में हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। यानी कि ऊष्मागतिकी के पहले नियम को समझना चाहें तो सिर्फ इतना याद रखो कि भाई न तो यहाँ पे ऊर्जा को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, पैदा भी नहीं कर सकते, और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अच्छा, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो अब जो छोटी क्लासों में पढ़ा था उसके आगे थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, इसके गणितीय रूप के बारे में, इसके गणितीय रूप के बारे में। मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, दो केस लूंगा मैं यहाँ पे, ध्यान से समझना, समझने वाली बात है तो, है ना। एक सिस्टम ले लिया, यानी कि एक निकाय मेरे पास में है, और उस निकाय की ऊर्जा मैंने कितनी मान ली मेरे भाई, E1 मान ली। कितनी मानी मैंने, E1 उसकी ऊर्जा मान ली। अच्छा, यदि मैंने निकाय की ऊर्जा E1 मान ली और मैं चाहता हूं कि मैं इसको कुछ ऊष्मा दूं, है ना, मेरा मन कर गया कि मैंने इसको कितनी ऊष्मा दे दी, Q ऊष्मा इसको दे दी। क्लियर है? अच्छा, और मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर कितना कार्य करूं, W कार्य करूं। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको पता है कि जब भी मैं बात करूंगा कि कोई मैंने मान लीजिए जैसे डिब्बा बना दिया, यानी कि एक निकाय बना दिया, जब मैं इस पर कार्य करूंगा तो मैं ऊपर काम करूंगा। ठीक है, जब मैं इसके द्वारा कार्य करूंगा तो मैं यहां से इस तरह से इसको लिखूंगा। ठीक है, यानी कि जब भी निकाय पर कार्य किया जाता है तो उसको हम ऊपर से लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है। और यदि मैं बात कर देता हूं यहाँ पे कि निकाय द्वारा, तो इसको छुपा लेना, निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, निकाय पर और निकाय द्वारा दोनों बातें यहाँ पे अलग हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या आपको? हाँ, सही है, बढ़े आगे। चलो जी, देखो भाई, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ किसकी, कि सर मैं यहाँ पे किस पे कार्य करा रहा हूँ, निकाय पे कार्य करा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने ऊष्मा भी इसको कितनी दे दी, Q दे दी। अच्छा, Q ऊष्मा देने के बाद में और W कार्य कराने के बाद में इसकी जो एनर्जी होगी, आंतरिक जो ऊर्जा होगी, वो चेंज होकर के क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। ठीक है, और वो किसके बराबर आएगा मेरे भाई, तो ध्यान रखना, पहले वाली ऊर्जा तो इसकी रहेगी ही रहेगी। उसमें क्या क्या ऐड कर दिया मैंने, Q ऐड कर दिया। ठीक है, Q मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, W यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, जो यहाँ पे पहले वाली यहाँ पे अपनी ऊर्जा थी, आंतरिक ऊर्जा E1, उसमें क्या क्या ऐड कर दिया, Q ऊष्मा ऐड कर दी और W कार्य मैंने ऐड कर दिया। अब यदि मैं इसको लिखना चाहूंगा तो किस प्रकार से लिखूंगा, ध्यान से समझना। आप चाहते हैं कि सर मैं यहाँ पे E1 को इधर यदि मैं भेज देता हूँ, ठीक है, E1 को यदि मैंने इधर भेज दिया तो इधर कितना बनेगा अपना, E2 माइनस E1 बन गया, बराबर कितना आ जाएगा, Q प्लस W आ जाएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, E2 माइनस E1 बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये क्या उतना होता है भाई मेरे, डेल E। ठीक है, डेल्टा E, परिवर्तन को डेल से आप प्रदर्शित करते हैं, और इधर कितना आ जाएगा, Q प्लस W आ जाएगा। यानी कि अपना यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी पहली, किस केस में, जब मैं यहाँ पे निकाय की पहली ऊर्जा को कितना मान रहा हूँ, आंतरिक ऊर्जा को E1 मान रहा हूँ।
Q ऊष्मा दे रहा हूं और W कार्य कर रहा हूं किस पर, निकाय पर। ध्यान से समझना, इसके बहुत ही मायने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं दूसरा जब केस लूंगा ना, वहां पे मैं क्या करूंगा, निकाय के द्वारा कार्य करा दूंगा, ठीक है। यहां पे निकाय के ऊपर मैं कार्य कर रहा हूं, निकाय के ऊपर कार्य कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो कार्य, जो यहाँ पे कार्य की जो ऊर्जा कन्वर्ट होगी वो भी इसी में जाएगी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ऊष्मा दे रहा हूं वो भी इसमें ही जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है क्या, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो अपने सामने ये आ गई जब मैं यहाँ पे निकाय पे कार्य कर रहा हूं। अब दूसरा केस मैं ले लेता हूं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज देख लो, यदि मैं इसमें अल्प परिवर्तन कराना चाहूं तो अभी तक मेरी इक्वेशन क्या थी, डेल ई बराबर Q प्लस W, यही थी। अच्छा, अल्प परिवर्तन का मतलब क्या है कि अल्प का मतलब हम समझते हैं कि सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक है, डी ही हो गया, ये डी क्यू हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, डी डब्ल्यू हो गया। क्या इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे, डी डब्ल्यू, सही से लिख लो, डी डब्ल्यू हो गया। यानी कि मेरे पास में यदि मैं अल्प परिवर्तन की बात करता हूं यहाँ पे तो कितना आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब दूसरा केस मैं लेना चाह रहा हूं कि यार मैंने निकाय लिया वापस से, आंतरिक ऊर्जा मैंने E1 मानी, क्यू यहाँ पे ऊष्मा दे रहा हूं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, निकाय पर कार्य नहीं कर रहा है ना, अब मैं यहाँ पे निकाय पर कार्य नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पे निकाय के द्वारा कार्य कराना चाह रहा हूं, निकाय के द्वारा मैं यहाँ पे कार्य कराना चाह रहा हूं। अच्छा, आप मुझे बताओ, यदि आप निकाय के द्वारा कार्य कराना चाहते हो तो आप निकाय से कुछ ऊर्जा यहाँ पे निकाल रहे हो, ठीक है। यानी कि आप निकाय के द्वारा कार्य कराना चाह रहे हो तो निकाय से कुछ ऊर्जा यहां से निकालना चाह रहे हो, यानी कि जो यहाँ पे W जो निकलने वाला है वो किस में आएगा मेरे भाई, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो अब यदि मैं यहाँ पे इस वाले केस में यदि लिखना चाहूं तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पहली ऊर्जा तो रहेगी ही रहेगी, साथ में यहाँ पे Q ऊष्मा हम इसको दे रहे हैं, Q ऊष्मा मैंने दे दी, और यहाँ पे W कार्य निकाय द्वारा किया जा रहा है, निकाय द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, माइनस W लिख दिया, ठीक है। E1 इधर घूम के आया तो कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, डेल E आ जाएगा, और डेल E बराबर मैं बड़े प्यार से लिख दूंगा कितना, Q माइनस W, ठीक है। ये लो जी, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब अल्प परिवर्तन कराना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, DE कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, DQ कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, DW कर देंगे, और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और जो दोनों इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है, ठीक है। चाहे इसकी बात कर लूँ मैं, चाहे मैं इसकी बात कर लूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एक बार छापो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, छाप लिया, चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ एक यहाँ पे नोट आपको बता रहा हूँ, ये नोट आपके कहाँ पे काम आएगा, जब आप यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे बोली गई है, एक तो संपीड़न और एक क्या बोला गया है, प्रसार। अच्छा, संपीड़न का मतलब क्या होता है, कंप्रेस, ठीक है। कैसे समझेगो ध्यान से, न्यूमेरिकल वाली बात है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, एग्जाम में आते हैं ना। जैसे कि मान लो कि ये कोई यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, मैंने इस बॉक्स को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। कोई छोटा बॉक्स था, उसको मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, बड़ा कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, यदि आप यहाँ पे बड़े से छोटा कर रहे हो बॉक्स को, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, है ना। यानी कि इसको आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, यानी कि संपीड़न, यहाँ पे संपीड़न, है ना, संपीड़न आप यहाँ पे कर रहे हो। अच्छा, बॉक्स छोटा था, बड़ा किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भैया आपने प्रसार किया है ना। क्या किया है, यहाँ पे प्रसार किया है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया कि सर जब यहाँ पे हम देखते हैं पहले वाले केस में, तो इस वाली जगह पे आयतन आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आयतन आपको कम नजर आ रहा है। यानी कि संपीड़न कब होगा, जब आयतन क्या होगा, कम होगा। यानी कि संपीड़न कब होगा, जब आयतन अधिक से कम होगा, अधिक से कम होगा। अच्छा, प्रसार कहाँ पे होगा, जब यहाँ पे जो आयतन है हमारा, ठीक है, वो कम से ज्यादा होगा, है ना। अब एक बार समराइज कर लेते हैं इस चीज को। यानी कहने का मतलब ये है सर, जब आयतन ज्यादा है, आयतन ज्यादा है, ज्यादा से यदि कम किया जाता है तब तो हम बोलेंगे कि भैया संपीड़ित हो गया, संपीड़न हो गया, ठीक है। लेकिन जब आयतन कम से ज्यादा करें तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका प्रसार हो गया, एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। इंग्लिश में याद रखना, प्रसार को बोला जाता है एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन करना, और संपीड़न मतलब कम करना, कंप्रेस्ड करना। क्या इतनी बातें समझ में आती है क्या? बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है, और बहुत ही ईजी वे में आपको जो चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा देखो भाई, अब ये क्या बोल रहा है कि यदि कभी न्यूमेरिकल्स में ऐसा बोल दिया जाए कि रिलेटेड क्वेश्चन किससे हो, संपीड़न से हो, ठीक है, और प्रसार से हो,
तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये वाला तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और जो हम यहाँ पे डेल वी का जो मान लेंगे, अच्छा फॉर्मूला कौन सा है, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, ये फॉर्मूला है आपका, क्लियर है। अच्छा आप यदि यहाँ पे बात करना चाहें तो आप क्या करेंगे, डब्लू की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझो। डब्लू की वैल्यू 2 आएगी, कौन कौन सी, यदि संपीड़न है, यदि संपीड़न है तो वर्क कितना होगा, पॉजिटिव होगा। यदि प्रसार है तो वर्क क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आपका होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अभी क्वेश्चन में चीजें समझ में आएगी, पहले तो आप इसको याद रखो, क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या, उसको छोड़ दो यार ना, यहाँ पे समझ लो। ये वाली चीज समझ में आ गई आपको कि डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्लू होता है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि सर यदि मुझे यहाँ पे क्यू की वैल्यू दे दी जाए और मुझसे डेल ई पूछा जाए तो मुझे डब्लू की भी आवश्यकता होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने का बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि सर डब्लू बराबर, यदि संपीड़न दे रखा हो तो डब्लू बराबर होगा प्लस पी डेल वी, और प्रसार दे रखा हो तो डब्लू बराबर होगा माइनस पी डेल वी। डेल वी आपका कम आए, सॉरी नेगेटिव आए या फिर पॉजिटिव आ जाए, हमेशा आपको क्या लेके चलना है, पॉजिटिव ही लेके चलना है। क्वेश्चन के माध्यम से समझो, तब बातें यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर होगी। देखो भाई, मैं मान लेता हूं पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से समझो। पहले यहाँ पे पता करो कि संपीड़न हो रहा है या फिर प्रसार हो रहा है ना, वह मेन फैक्टर है। एक निकाय को, इसको सोली करेंगे अपन, है ना, एक निकाय को 100 कैलोरी उष्मा देने पर, चलो जी, एक निकाय को 100 कैलोरी उष्मा हमने दी, 100 कैलोरी उष्मा, उष्मा का तात्पर्य है क्यू हमने दिया कितना भैया, 100 कैलोरी, ठीक है। चलो जी, 100 कैलोरी उष्मा देने पर निकाय के द्वारा 300 जूल कार्य किया जाता है। निकाय के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कितना किया जाता है, 300 जूल किया जाता है। अच्छा आगे हम समझो, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मुझे निकालना है, ठीक है। देखो जी, डेल ई मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। अब क्वेश्चन की भाषा पे थोड़ा सा ध्यान दो। सर हमने यहाँ पे डेल ई के दो फॉर्मूले पढ़े थे, क्यू प्लस डब्लू और क्यू माइनस डब्लू, ठीक है। इसमें संपीड़न की प्रसार की कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो क्या बोल रहा है, एक निकाय को 100 कैलोरी, अच्छा जो उष्मा है यहाँ पे वो किस में दी हुई है, कैलोरी में दी हुई है, और कार्य किस में दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, देने पर निकाय के द्वारा, इस लाइन के बहुत ही मायने हैं, निकाय के द्वारा, 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 यानी कहना का मतलब है कि भैया कोई सिस्टम है वह यहाँ पे कार्य कर रहा है, ठीक है। यदि मैं बोलता निकाय के ऊपर कार्य कराना है तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखता, यदि मैं बोलता कि निकाय पर कार्य कराना है तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखता, और इक्वेशन क्या होती हमारी, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्लू होती। लेकिन भैया यहाँ पे तो बात ही अलग हो गई, यहाँ पे बोल दिया निकाय के द्वारा कार्य करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेल ई बराबर क्यू माइनस डब्लू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, लगाएंगे कौन सा, ये वाला। अच्छा क्यू दिया हुआ है, डब्लू दिया हुआ है, डेल ई निकालना है, तो आप मुझे प्यार से देख करके बताओ मेरे भाई कि क्यू आपका किस में दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये कैलोरी में दिया हुआ है, ये जूल में दिया हुआ है। कैलोरी में से आप जूल को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे यूनिट यानी कि इकाई है जो अलग है। अच्छा सर 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है भैया 4.2 जूल, ठीक है। तो 100 कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा, तो देखेंगे बेटा 100 गुणा 4.2, तो देखेंगे इसको 100 गुणा 42 बटा, फिर से लिख लो 100 गुणा 42 बटा 10, कितना हो गया यहाँ पे 420 जूल आ गया, है ना। अब समझो बातों को, डेल ई आपको निकालना है, क्या किया आपने यहाँ पे क्यू माइनस डब्लू किया, क्यू की वैल्यू कितनी आई भैया यहाँ पे 420 आई। अच्छा डब्लू कितना दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है, और आंसर किस में आएगा, ये जूल में आएगा, तो कितना आ जाएगा 120 जूल। आपके सवाल का उत्तर बहुत ही प्यार से आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई आपत्ति, देखो एक बार सही है क्या, माहौल क्या नजर आ रहा है, क्या सही है क्या। चलो जी फिर से समझेंगे क्या बोल रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे देखो आप कि क्या क्या चीज दी हुई है, जब भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ जाए ना तो आप पहली चीज देखोगे कि क्या क्या चीज आपको गिवन है। आपको गिवन है कि भैया क्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू आपको दिया हुआ है। अब दूसरी चीज क्या चेक करनी है, क्या यह प्रसार और संपीड़न पर आधारित है, नहीं नहीं ना भैया नहीं है, नहीं है, है ना।
तो इसका मतलब है कि सर दो फॉर्मूले हमारे पास में हैं, एक तो Q प्लस डब्ल्यू और एक Q माइनस डब्ल्यू, लेकिन दोनों में भैया हम तो कंफ्यूज हो गए कौन सा लगाना है। तो उसका पता कहां से लगेगा, उसका पता लगेगा यहां से कि भैया निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है या फिर निकाय पर कार्य किया जा रहा है। यदि निकाय पर हम कार्य करते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, और निकाय के द्वारा कर रहे हैं तो हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ पे निकाय के द्वारा किया जा रहा है तो डेल ई बराबर Q माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर Q माइनस डब्ल्यू तो हम लगा देंगे, है ना, लेकिन 100 में से 300 कैसे घटाएंगे, तो आप बोलोगे सर 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, तो यहाँ पे 100 कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा, 420 जूल हो जाएगा। 420 में से भैया 300 तो घट ही सकता है, और कितना आ जाएगा, 120 जूल आपके इस सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो, एक बार देखो इस क्वेश्चन को, फिर करेंगे। हाथ पैर मार लो, सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा। हाँ जी, छाप लिया, चलो जी, क्वेश्चन भी कर लिया होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि भैया क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी सोल्व करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। आ जाओ भाई, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझो। पहले जो थर्मोडायनेमिक्स में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले जो गिवन है ना उसको आप लिख लो। कैसे देखेंगे भाई, एक निकाय को जिसमें गैस भरी हुई है 100 जूल उष्मा देने पर, कितने उष्मा हम दे रहे हैं भाई, यहाँ पे 100 जूल दे रहे हैं, यानी कि ऐसा लिखते हैं कि सर Q बराबर कितना दिया हुआ है, 100 जूल आपका दिया हुआ है। ये गिवन लिख रहा हूं मैं ना, ये गिवन एग्जाम में आप लिखते हैं ना वैसे लिख रहा हूं। Q बराबर कितना दिया हुआ है, 100 जूल आपका दिया हुआ है। आगे देखेंगे भाई, उष्मा देने पर गैस का आयतन 1 एटीएम दाब पर, यानी कि प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 एटीएम। 1 एटीएम दाब पर जो आयतन है 0.5 से बढ़कर कितना हो जाता है, 1 लीटर हो जाता है, यानी कि V1 कितना दिया हुआ था, 0.5। V2 कितना दिया हुआ है, 1 लीटर, यही है ना। अच्छा, इसने खुद ने बोल दिया क्वेश्चन में कि जो आयतन है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। क्या बोला इसने कि आयतन जो है मेरे भाई वो यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि आयतन में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर पहले 0.5 लीटर था और बाद में कितना हो गया, 1 लीटर हो गया, यानी कि आधे लीटर से 1 लीटर हो गया, यानी कि भैया ऐसी बात थी कि आधा लीटर था पहले, है ना, बाद में कितना हो गया, 1 लीटर हो गया, और भाई प्रसार हो गया, है ना, प्रसार यहाँ पे हो गया, यानी कि एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ है। इस बात का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। देखो भाई अब आगे की कहानी क्या है, यानी कि इतना तो पता चल गया सर जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे प्रसार और संपीड़न से रिलेटेड है। अच्छा, यदि इस जगह पे मैं देखना चाहूँ तो डेल V बराबर कितना आएगा, बोलो भाई, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 यही होता है। V2 कितना दिया हुआ है, 1 माइनस 0.5, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, और मुझे इतना पता है कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, अभी मैंने बता दिया आपको, है ना। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ कि डेल ई बराबर कितना होता है, Q प्लस W, यही होता है। अरे बोलेंगे क्या डेल ई बराबर Q प्लस W होता है क्या, तो आप बोलेंगे सर मुझे निकालना क्या है, ध्यान से समझेंगे, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, डेल ई मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है मुझे, डेल ई मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, आप एक बार मुझे बताओ, Q आपको दिया हुआ है, W आपको यहाँ पे निकालना है ना, तभी तो जाकर के आप डेल ई का मान यहाँ पे निकाल सकेंगे। देखो वही, तो आप क्या करो, W का वैल्यू निकालो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ध्यान से समझो, नोट लिखाया था कुछ, नोट में मैंने क्या बोला था कि संपीड़न के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे W बराबर प्लस P डेल V करेंगे, है ना। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे प्रसार हो रहा है। प्रसार का मतलब यार ध्यान से समझो ना कि 0.5 लीटर से 1 लीटर हो गया, यानी कि जो आयतन है वो यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। जब आयतन बढ़ गया तो मतलब इसका क्या हो गया कि ये प्रसार हो गया, 0.5 से 1 लीटर प्रसार ही तो हुआ है। और प्रसार भी मैं यहाँ पे W बराबर पॉजिटिव नहीं लेकर के क्या लूंगा, यहाँ पे माइनस में लूंगा, तो W बराबर माइनस P डेल V मैं यहाँ पे लेके चलूंगा, W बराबर माइनस P डेल V। अच्छा, आप मुझे बताएंगे बहुत ही प्यार से कि माइनस P का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1 है, ठीक है जी। अच्छा, डेल V का कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, तो आप मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5 लीटर एटीएम, एटीएम लीटर एक ही बात है, ठीक है, लीटर एटीएम यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये आ गई कि सर ये वाली इक्वेशन थी पहली, ठीक है, अब W का वैल्यू भी मुझे पता है, ये निकल के आ गया। अच्छा, Q का वैल्यू भी मुझे पता है, तो अब क्यों ना यहाँ पे वैल्यू निकाल ली जाए, बोलो भाई, क्यों ना अब यहाँ पे वैल्यू निकाल ली जाए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे डेल ई की मैं वैल्यू निकाल लेता,
लेकिन एक दिक्कत आ रही है अभी भी सर, Q जो है ना वो तो यहाँ पे जूल में दिया हुआ है, लेकिन जो W है ना हमारा किसमें लिखना है, लीटर ATM में निकला है। तो आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लीटर ATM को जूल में कन्वर्ट करने वाले हैं तो गुणा कर दो किससे, 101 से, ठीक है। जब भी आप लीटर ATM को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो गुणा कर दो किससे, 101 से। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सर 1 लीटर ATM बराबर होता है कितना, 101 जूल, ठीक है। 1 लीटर ATM बराबर कितना होता है, 101 जूल। तो 0.5 लीटर ATM कितना होगा, माइनस तो वैसा का वैसा आएगा इसी, 0.5 इंटू 101 जूल ये हो जाएगा। अच्छा 101 को सर यहाँ पे किससे गुणा करना है, 0.5 से गुणा करना है, ठीक है। तो 5 से गुणा कर लो, कितना आएगा भैया यहाँ पे 5, 0, 5, एक बिंदी छोड़ के, एक स्थान छोड़ के बिंदी लगा देंगे, 50.5 जूल। नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, यदि आपको ये नज़र ना आ रहा हो तो माइनस का 50.5 जूल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को उठाते हैं, तो डेल ई बराबर कितना, तो आप बोलोगे सर डेल ई बराबर Q प्लस W, ठीक है। अच्छा Q का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे सर 100 जूल है, 100 लिख दिया। अच्छा W का कितना निकल के आया तो आप बोलेंगे सर माइनस 50.5, ठीक है, माइनस 50.5, है ना। पूरा प्रश्न समझ में आ रहा होगा, आराम से बता रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 49.5 जूल। ये यहाँ पे आपके सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों यदि समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देखो, पूरी चीज़ें आराम से क्लियर होगी, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में बता दिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कैसे करेंगे ध्यान से समझो, जल्दी करा दो इसको थोड़ा, है ना। वीडियो को पॉज करके कर लो आप, ऐसे तो बाकी मैं बता ही रहा हूँ आपको, गिवन क्या क्या गिवन है, ध्यान से समझो। पेन कॉपी एक तरफ रख दो, बहुत ही प्यार से समझो। एक गैस को 5 ATM दाब पर है, यानी कि प्रेशर कितना, 5 ATM। आगे बोलो, ATM दाब पर 25 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इसने खुद ने बोल दिया भैया संपीड़ित कर रहे हैं, ठीक है। तो V1 कितना था, 25 था। V2 कितना है, 5 है, 5 ही है, 5 लीटर है। तो आप मुझे बताओ यहाँ से डेल V कितना निकल के आएगा, तो आप बोलोगे सर V2 माइनस V1, तो ये कितना आ गया 5 माइनस 25। लेकिन सर आपने एक और बात बोली थी कि सर यहाँ पे ये तो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन आप इसको किस में लिख के चलोगे, आप इसको यहाँ पे पॉजिटिव ही लेके चलोगे, ठीक है। परिवर्तन ही तो मुझे निकालना था यहाँ पे, ठीक है। परिवर्तन निकालना है तो परिवर्तन तो पॉजिटिव ही लेके चलना है, 20 लीटर ही आप लेके चलो। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे काम किसकी बात हो रही है, संपीड़न की बात हो रही है ना। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला होता है हमारा डेल ई बराबर Q प्लस W होता है ना। अच्छा Q की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, देखो भाई ऊष्मा कितनी दे रहे हैं, 400 जूल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कितना 400 दिया हुआ है, लेकिन W मुझे निकालना पड़ेगा। W बराबर दो चीज़ें होती है, प्लस P डेल V और माइनस P डेल V। अच्छा आप मुझे बताओ कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, संपीड़न की हो रही है। तो संपीड़न में देखो भाई, संपीड़न में देखो, पीछे आओ, नोट लिखाया था, बार बार याद दिला रहा हूँ। संपीड़न के लिए W बराबर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जब यदि संपीड़न आ जाए, जब कम हो रहा हो तो पॉजिटिव लो, जब ज़्यादा हो रहा हो तो आप यहाँ पे नेगेटिव लो, इतनी बात है याद रखो, ठीक है। प्लस का P डेल V, प्लस का P डेल V, P डेल V। अच्छा P प्रेशर कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 5 दिया हुआ है। अच्छा डेल V कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना। 5 दूआ 10, 100 लीटर ATM, ये बात है ना। अच्छा आप मुझे बताओ एक बात कि जो 100 लीटर ATM आपका यहाँ पे दिया हुआ है, W बराबर 1 लीटर ATM बराबर कितना होता है, 101 जूल। तो ये कितना आ जाएगा, 101 गुणा 100 जूल आ जाएगा, 10,100, ठीक है। क्योंकि 1 लीटर ATM बराबर कितना जूल था, 101 जूल था। पहले भी हमने देखा है, ध्यान से समझो, पहले भी हमने क्या किया था यहाँ पे कि इस वाली जगह तक तो हम यहाँ पे लेके आ गए थे ना लीटर ATM में, लेकिन हमने देखा कि 1 लीटर ATM जो था ना वो किसके बराबर था, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे 1 लीटर ATM किसके बराबर है, 101 जूल के बराबर था, है ना। तो यहाँ पे जितने लीटर ATM दे रखा उसको गुणा कर दो किससे, 101 से। तो ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे 101 से गुणा किया, 10,100 यहाँ पे लिख लिया। अब आ जाओ फाइनल हमारी जो इक्वेशन थी, डेल ई बराबर Q प्लस W। Q कितना दिया हुआ है, तो आप देखेंगे सर Q बराबर कितना दिया हुआ था, Q बराबर आपके यहाँ क्वेश्चन में 400 दिया हुआ है, लिख लेंगे इसको यहाँ पे, Q बराबर 400 जूल, ठीक है। तो 400 प्लस
वर्क कितना 10,000 100 जूल, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 10,500 जूल, ठीक है। और यही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10,500 जूल डेल ई का वैल्यू हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 101.3 जूल होती है, लेकिन मैं 101 लेके चलूंगा यहाँ पे इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन को। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल, वो यहीं से आते हैं। बुक के पीछे के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है, उनके वैल्यूज जो है उनको चेंज कर दिया। अब जो बुक के वाले पीछे वाले जो क्वेश्चन है ना, जो संपीड़ित पे या फिर प्रसार पे है ना, जो यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ से हो रहे हैं, उनको आप करो, है ना, काम वाली बातें हैं। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और यही चीज़ें 12th क्लास में भी काम आएगी दोबारा से। क्लियर है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।